हेलो नमस्कार, स्वागत मेरा चैनल पर। त्रिकोणमिति का 138 नंबर सवाल। यदि cos थीटा बराबर 5/13 है और cos फाइव बराबर 12/13 है तो cos थीटा माइनस 5/2 बराबर क्या होगा? एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। इस कोण को थीटा मानेंगे तो देखिए cos थीटा बराबर 5/13 दिया है और cos थीटा हम इसको थीटा मानेंगे, सामने वाला कोण क्या होगा? P होगा। तो cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? B/P। तो 5 मेरा ये होगा और 13 मेरा ये कर्ण होगा। तो ये क्या होगा? ये मेरा एक आता है ट्रिपलेट 5, 12, 13। तो ये 12 होगा। तो यहाँ के पर क्या हो सकता है? तो ये कौन हो सकता है मेरा फाइव। देखिए फाइव cos फाइव बराबर 12/13 है। फाइव के सामने वाला भुजा P और ये B। cos का फॉर्मूला होता है B/H 12/13। ठीक है, तो ये सेट कर गया। अब हमको इसका सोल्यूशन करना है। कैसे करेंगे देखिए बताते हैं। तो थीटा और फाई का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री होता है। अगर हम मान ले, अगर हम यहाँ पर थीटा के जगह पर मान निकाल ले तो क्या आएगा? 90 माइनस फाइव आएगा कि नहीं? थीटा बराबर अगर निकालेंगे तो क्या आएगा? 90 माइनस फाइव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? cos 90 माइनस फाइव अगर लिखेंगे तो क्या होगा? देखिए 90 माइनस का फाइव, तो होगा 90 माइनस और माइनस प्लस, तो माइनस का 2 फाइव और बटे में 2 है, यही आएगा। फिर इसको लिख सकते हैं cos 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 45 माइनस, फिर 2 से भाग कट जाएगा, फाइव आएगा। और देखिए ये एक फॉर्मूला बन रहा है। क्या फॉर्मूला बन रहा है? cos a माइनस बी। cos a माइनस बी का फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन फाइव। cos 45 का मान होता है 1/√2 इंटू cos फाइव का मान यहाँ पर दिया है 12/13 प्लस साइन 45 का मान होता है 1/√2 गुना साइन फाइव। cos फाइव का मान 12/13 है तो साइन फाइव का मान क्या होगा? 5/13। अब इसका सोल्यूशन करेंगे, आंसर आ जाएगा। नीचे में अगर हम गुना करेंगे तो क्या आएगा? 13√2। नीचे में आएगा 13 और √2। अब ऊपर में क्या करेंगे? इस दोनों को गुना करके जोड़ देंगे। 5 एकम 5 और 12 गुना 1 12, 12 5 17। इसका आंसर आ जाएगा 17/13√2। 17/13√2 सी विकल्प सही हो जाएगा। यह एसएससी सीजीएल प्री 2024 में आया हुआ सवाल। यदि cos साइन ए साइन बी बराबर साइन है x है तो cos a प्लस cos b बराबर y है तो cos a माइनस b का मान क्या होगा? बहुत ही मतलब लॉजिक टाइप का सवाल पूछिए। ये एक फॉर्मूला होता है, इसको सोल्यूशन जैसे करेंगे। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसको जोड़ देंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे यानी कि जोड़ेंगे। अगर हम स्क्वायर करेंगे, साइन का स्क्वायर ए प्लस कॉस का स्क्वायर ए बराबर 1 आएगा, प्लस फिर यहाँ पर साइन स्क्वायर बी है, फिर प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर क्या होगा? 1 और बचेगा 2ab प्लस का 2
ए बी, तो 2 अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अंदर में, साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी। अब बराबर बराबर में क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, एक एक जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 2 उधर जाएगा तो किस में जाएगा, इधर प्लस उस पार जाएगा तो माइनस में, और ये 2 किस में है, गुणा में, तो उस पार जाएगा तो भागा में चल जाएगा। और हमको यही मान निकालना था, क्योंकि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस बी बराबर जो होता है फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला होता है। और यही हमसे पूछ रहा है, ए के जगह पर है थीटा और बी के जगह पर फाई है, तो कॉस थीटा माइनस फाई बराबर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 और बटे 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 और बटे 2, डी विकल्प सही हो जाएगा। और आरबी एनटीपीसी 2021 में आया हुआ सवाल, यदि साइन अल्फा बराबर 1/5 तथा कॉस बीटा बराबर 3/√10 है तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, अपने मन से साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला होता है साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। अब देखिए साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा का मान हमको पता है 1/√5, फिर कॉस बीटा का मान पता है गुना कॉस बीटा 3/√10 प्लस, तो कॉस अल्फा का मान क्या होगा, √5 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1, 5 में 1 घटाएंगे 4, तो 4 का √2 निकलेगा, तो 2/√5 कॉस अल्फा बराबर आ गया, फिर गुना साइन बीटा कॉस बीटा 3/10, तो साइन बीटा क्या करेंगे 10 √अंडर का स्क्वायर 10, 10 में 9 घटाएंगे तो 1/√10 आ गया। अब इसी में आंसर है 3, यहाँ पर 2 गुना 1 2, ऊपर हो जाएगा 3 2 5, और नीचे में अगर हम सोल्यूशन करेंगे तो √50 आएगा, तो 25 दूनी 50, तो 5 बाहर आ जाएगा, √2 अंदर फंस जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/2, 1/2 साइन में कितना डिग्री का मान होता है, साइन 45 डिग्री का, तो ये साइन और बराबर साइन कट जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या मान आया 45 डिग्री, 45 डिग्री सी विकल्प में है, सी विकल्प सही हो जाएगा। 141 नंबर सवाल, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई इंटू साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई बराबर क्या होगा। ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जो कि हमने कल आप प्रूफ भी करवाया था और आज हम प्रूफ नहीं करवाएंगे, डायरेक्ट आंसर बता देंगे। हमने एक फॉर्मूला निकाला था कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर वाई माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और एक तो इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई। तो इसका 2 फॉर्मूला हो गया कॉस स्क्वायर वाई माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, ये दोनों फॉर्मूला इसी का है। अब इसी दोनों फॉर्मूला पर बेस्ड ई वाला सवाल है, तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट दिया हुआ है कॉस का स्क्वायर 33 डिग्री माइनस कॉस का स्क्वायर 57 डिग्री, तो ये बीटा है और ये अल्फा है, यानी कि कहने का मतलब है कि ये y मान लीजिए और ये x मान लीजिए, और नीचे में सीधा सीधी दिया है साइन स्क्वायर 21/2 दिया है
यानी कि x का मान दिया है, माइनस साइन स्क्वायर 69 दिया है, ये y का मान है। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला है ये, तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक के फॉर्मूला में क्या क्या फॉर्मूला किसके बराबर है, साइन x प्लस कॉस y, यही है यहाँ से यहाँ तक में, इसी में इसको गुना, फिर यहाँ से यहाँ तक में क्या है, साइन x माइनस वाई, साइन x माइनस वाई बराबर ही होता है साइन x कॉस y माइनस कॉस x साइन y। तो क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे और एक बार क्या करेंगे, घटाएंगे, यही फॉर्मूला है सेम, एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, ये y है और ये x है, एक बार जोड़ेंगे 57 प्लस 33 क्या निकलेगा, 57 प्लस 33 90 डिग्री, 57 प्लस 33 क्या हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री आ गया तो कितना बनेगा, साइन स्क्वायर 90 डिग्री, साइन स्क्वायर नहीं लगेगा, साइन 90 डिग्री, फिर गुना, फिर क्या होगा, जोड़े आपकी बार घटाएंगे, यानी 57 में 33 घटाएंगे कितना आएगा 24 डिग्री, साइन 24 डिग्री बटे, नीचे भी सेम करेंगे, एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, 21.5 में 69 को जोड़ेंगे, हमको लग रहा है बटे नहीं है, ठीक गलती हो जाएगा, 21 और 69 जोड़ेंगे तो आएगा साइन 90 गुना, फिर 69 में 21 को घटाएंगे कितना आएगा, गलती लिखा गया कि रे, सही है, ये बटे 2 है, 90 है ठीक है, और 90 को 2 से भाग देंगे तो आएगा 45, ठीक, फिर 69 में अगर हम 21 को घटाएंगे तो कितना आएगा 48, 48 का आधा कितना होता है साइन 24, तो देखिए माइनस में आएगा साइन 24, तो माइनस बाहर निकल के क्या बनेगा साइन 24 डिग्री, ये सब डिग्री में है, तो देखिए साइन 24 डिग्री से साइन 24 डिग्री कटेगा तो क्या बचेगा माइनस का 1, आंसर मेरा किस में आएगा माइनस में, ये दोनों टर्म खत्म हो गया, तो साइन 90 का मान 1 होता है और साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2, और ये माइनस है, और ये √2 कहाँ चल जाएगा सबसे ऊपर, तो -√2 आ जाएगा आंसर इसका, बी विकल्प सही हो जाएगा।